जय श्री राम, जय माँ करनी। प्यारे साथियों, भाई बंधुओं, आप सभी को आगे आने वाले एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि दिवाली चली गई है, वापस परीक्षाएं अपनी स्टार्ट हो रही है। चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हो, 12th के हो, या फिर कोई भी हो, कंपटीशन के हो। कंपटीशन वाले बच्चों के लिए स्पेशल है, 2 तारीख को उनका वीडियो का एग्ज़ाम है। तो वीडियो के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं भूगोल की एक क्लास लेके आया हूँ। उस क्लास में आज हम ये पढ़ने वाले हैं राजस्थान के नए ज़िले और संभाग। जी बच्चों, आप सबको पता है कि कितने ज़िले हैं, कितने संभाग हैं, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से नहीं उठेगा जहाँ से आपको पता है। क्वेश्चन वहाँ से उठेगा जहाँ से आपको पता नहीं है। तो आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम चुस्त होंगे, क्योंकि तैयारी आपको पता है किस तरीके से करनी है। तो तैयारी करेगा वही बच्चा आगे निकल पाएगा। इसी से संबंधित एक बढ़िया सी अपन शायरी से शुरुआत करते हैं, मोटिवेशनल शायरी, ताकि तैयारी थोड़ी क्या है और अच्छी लगे अपने को। शायरी ये है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे तू अपनी तैयारी को एक बार करके तो देख, नौकरी भी मिलेगी और नौकरी मिलने का मज़ा भी आएगा। तो बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल शायरी है। तो आज अपन शुरुआत करते हैं राजस्थान के नए ज़िले और संभाग से। तो आप सबको पता है कि अभी राजस्थान के कितने ज़िले हैं और कितने संभाग हैं। अभी ज़िलों और राजस्थान के संभागों में क्या है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, और मैं इस क्लास में क्या क्या बताने वाला हूँ वो आपको मैं पहले बता दूँ कि सबसे पहले तो अपन ये पढ़ेंगे कि राजस्थान के कितने ज़िले हैं, कितने संभाग है, और संभाग का क्या कार्य होता है, ज़िले बनाने का क्या उद्देश्य होता है, और लगभग राजस्थान के एकीकरण से पहले कितने ज़िले थे, एकीकरण के बाद कितने ज़िले हुए, कौन सा ज़िला कब बना, उसकी तारीख क्या है, उसका साल क्या है, और किस मुख्यमंत्री के समय बना। मुख्यमंत्री वाला टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ऐसे बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बताओ भाई कितने ज़िले हैं, कितने संभाग हैं, कौन से संभाग में कितने ज़िले आते हैं, ये नहीं पूछेगा। अपने से जो पूछेगा वो ये पूछेगा कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कितने ज़िले थे और कितने संभाग थे। या फिर ऐसे पूछेगा कि मोहनलाल जी सुखाड़िया के समय कौन सा नया ज़िला और संभाग बना था। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि राजस्थान का अंतिम चरण यानी एकीकरण का अंतिम चरण कब खत्म हुआ, या राजस्थान का जो नवीनतम स्वरूप है वो कब लागू हुआ। तो यही सब चीज़ें की अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपन डिटेल में जाते हैं। आज़ादी के बाद राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट हुआ था। राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में जाके पूरा हुआ था। तो जो अंतिम चरण था वो था 1 नवंबर 1956, यानी इसको राजस्थान का 7वां चरण बोलते हैं या फिर अंतिम चरण बोलते हैं। इसके बाद क्या है, राजस्थान का नवीनतम स्वरूप प्रारंभ होता है। तो 1 नवंबर 1956 है, उस टाइम जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल जी सुखाड़िया। जी हाँ, मोहनलाल जी सुखाड़िया ने क्या है कि उस समय एक नया ज़िला बनाया। पहले 25 थे, ध्यान रखना। ये थोड़ा अपन लिख भी लेते हैं कि 1 नवंबर 1956 से पहले 5 संभाग और 25 जिले थे। 5 संभाग और 25 जिले थे। कब की बात कर रहा हूँ मैं, 1 नवंबर 1956 से पहले। और उस समय जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल जी सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल जी सुखाड़िया ने क्या है कि जैसे ही अपने राजस्थान का एकीकरण का चरण समाप्त होता है तो उन्होंने क्या है कि एक नया ज़िला बनाया, और उस ज़िले का नाम रखा था उन्होंने, 26वां ज़िला जो बना था वो बना था अपना अजमेर। कौन सा बना था, अजमेर। और अजमेर को कहाँ से अलग किया था, अजमेर को अलग किया था जयपुर से। अजमेर को अलग किया था जयपुर से, और एक नया ज़िला बनाया था 26वां।
26वां तो चलो ठीक है, 25 भी अपने को पता चल गया कि भाई एकीकरण से पहले कितने थे, 25 जिले थे, 5 संभाग थे। लेकिन 26वां जो जिला बना वो बना अजमेर। अब अपने को ये पूछना है कि 27वां जिला कब हुआ, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां और 33वां। 33 जिले थे। बाद में गहलोत सरकार आई थी। गहलोत सरकार ने अचानक क्या है कि 7 अगस्त 2023 को 19 जिले बढ़ा दिए। 19 और 33 52 जिले हो गए। लेकिन लोगों ने कहा कि 50 जिले हैं, 50 जिले हैं। जिले कितने होते हैं आप जोड़ के देखो बोले, पहले 33 थे, उसके बाद 19 जोड़ दिए तो 52 जिले होते हैं। लेकिन जिले कितने हो रहे थे, 50 ही हो रहे थे। तो 2 जिलों का क्या राज है भाई, तो 2 जिले यही है, जयपुर और जोधपुर का दोबारा से पुनर्गठन हुआ था। जिसमें अपन पढ़ते हैं ना जोधपुर ग्रामीण और जयपुर ग्रामीण, तो वो ग्रामीण को अलग से काउंट करके 52 होते हैं। लेकिन अगर जयपुर जोधपुर को सिंगल गिना तो कितने होते हैं, 50 ही होते हैं। तो अपने को इतना सा थोड़ा सा बात ही ध्यान रखना है कि गहलोत सरकार ने कितने बढ़ाए थे, 19 जिले बढ़ाए थे। फिर 19 और 33 करके कुल मिला के 50 जिलों का उन्होंने एक मैप तैयार किया था। तो अपन सिर्फ 33 ही पढ़ते हैं क्योंकि वो 19 जिले एक साथ बढ़े थे, तो वो पढ़ना आसान है, साल 1.5 साल 2 साल की पहले बात है। 27वां जिला कौन सा था, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां, ये जिले अपन को पढ़ना है। और इन्हीं जिलों से क्वेश्चन उठता है, चाहे आरएस का एग्जाम हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हो, चाहे किसी का भी एग्जाम हो, राजस्थान का कोई जिला कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जिलों से इनमें से ही पूछेगा, ठीक है ना। नवीनतम पूछे तो पूछे, नहीं तो ना पूछे, लेकिन ओल्ड जरूर पूछता है। तो 27वां जो जिला है वो अपना बनता है धौलपुर। धौलपुर धौलपुर कब बनता है, 15 अप्रैल 1982 को बनता है। धौलपुर जिला है वो कब बनता है, 15 अप्रैल 1982 को। अब 28, 29, 30, अब ये क्या है कि कंटिन्यू 3 जिले बने थे, बी डी आर। बी का मतलब क्या हो जाएगा, 12, जो क्या है कि कोटा संभाग में आता है। 12 हो गया, कोटा हो गया, ठीक है, झालावाड़ हो गया। और डी से हो जाएगा अपना दौसा, और रे से हो जाएगा राजसमंद। राजसमंद, ये 3 जिले जो बने थे वो अपने बने थे 10 अप्रैल 1991 में, ठीक है। यानी इन तीनों का सेम डेट थी ये। तो अभी मैंने आपको क्या बताया है कि राजस्थान का एकीकरण से पहले जो अपने जो जिले थे वो थे 25 जिले और 5 संभाग। 26वां जिला जो बना था वो बना था अजमेर बना था, ठीक है, जयपुर से अलग होके। 27वां जो जिला बना है वो बना है अपना धौलपुर, ठीक है। धौलपुर कब बना है, 15 अप्रैल 1982 को। फिर 3 जिले कंटिन्यू एक साथ बने थे, बी से 12, डी से दौसा और रे से राजसमंद। कब बने थे, 10 अप्रैल 1991 को बने थे। यानी यहाँ तक अभी तक अपन ने पढ़ लिए 30 जिले, ठीक है। 25 से लेकर 30 तक 5 जिले पढ़ लिए अपन ने। अब पढ़ते हैं 31 और 32। इन दोनों में कंपटीशन है, ठीक है। ये दोनों अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। तो है से हो जाएगा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, और कैसे हो जाएगा करौली। और लास्ट में जो जिला बना था वो बना था अपना प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। तो 33 के पूरे जिले कर दिए। अब इन दिनों की डेट मैं बताता हूँ आपको कि हनुमानगढ़ जो बना था वो 12 जुलाई 1994 को बना था, और ये 19 जुलाई 1997 को। हनुमानगढ़ बना था वो कब बना था, 12 जुलाई 1994, ठीक है। और करौली बना था वो 19 जुलाई 1997 में। और लास्ट जो अपना प्रतापगढ़ था ये बना था अपना 26/01/2008, ठीक है। तो ये अपने 33 जिले एक बार फिर से देखो
कि जो अपना राजस्थान का एकीकरण का जो अंतिम चरण था, उससे पहले जो ज़िले थे वो 25 ज़िले और 5 संभाग थे। और उस टाइम जो हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो थे अपने मोहनलाल जी सुखाड़िया। उन्होंने क्या एक नया ज़िला बनाया था अजमेर, जो कि जयपुर से अलग हुआ था 1 नवंबर 1956 को। फिर 27वां ज़िला बना वो अपना धौलपुर बना था 15 अप्रैल 1982 को। 12 बना था 10 अप्रैल 1991 को। दौसा, राजसमंद तीनों एक ही डेट को बने थे। उसके बाद बना था अपना हनुमानगढ़ 12 जुलाई को 94 को, और करौली बना था 19 जुलाई 1997 को, और ये 2008। तो आप देख रहे हो कि इन जिलों के बनने के बीच में कितना गैप चल रहा है। यहाँ पे लगभग 2-3 साल का, 5 साल का ऐसा गैप चल रहा है। यहाँ हालांकि यहाँ पे बने हैं तो 3 जिले ही बने, ज़्यादा कुछ नहीं बने। लेकिन इसके बाद अपनी जो गहलोत सरकार आई, इन्होंने क्या है कि अचानक 19 जिले बना दिए। ठीक है ना। जिले बनाने का मतलब क्या होता है, ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चों का घर घर का खेल है कि ये ले जिला तेरा है, ये ले जिला मेरा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। जिले बनाने का मतलब ये होता है कि उस जिले के अंदर कानूनन व्यवस्था होनी चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है ना। वो सारी चीज़ें अपने को देखनी पड़ती है कि जिला बना रहे तो वहाँ पे अपने को एक IAS अधिकारी देना पड़ेगा, एक IPS अधिकारी देना पड़ेगा, और उसको किस संभाग में डाल रहे हैं तो उस संभागीय अधिकारी को भी वहाँ पे बैठना पड़ेगा। तो उन्होंने सीधा कहा कि हम क्या है कि 7 अगस्त 2023 को हम क्या कर रहे हैं, जिले बना रहे 19। तो हम तो जनता है, हमने एक्सेप्ट कर लिया। जियोग्राफी पढ़ रहे हैं उनके लिए तो गले में आ गई कि अब क्या है, 33 ही मुश्किल से याद हो रहे थे, अब 50 याद करने पड़ेंगे। पर क्या है, नौकरी का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, करना ही पड़ेगा। तो किए पढ़ने 50 कि भाई जो भी है, सलुम्बर है, दुद्दू है, खैरतल तिजारा है, बहरोड है, सारे अपन ने डीडवाना कुचामन। अब दुद्दू की तो ये कहानी है कि दुद्दू का जब गांव का सरपंच बोलेरो स्टार्ट करके 500 गेयर डाले तब तक तो जिला पार हो जाता था, इतना सा जिला था। उसके बाद भजनलाल सरकार आती है, यानी बीजेपी सरकार आती है। बीजेपी सरकार आके सबसे पहले यही देखती है कि भाई जो जिले बढ़ाए हैं, 19 जिले बढ़ाए हैं, तो वो क्या सच में सही जिले हैं या नहीं है। उसके लिए क्या है कि ये जो 19 जिले बढ़े थे ये राम लुभाया पार्टी के तहत बना था। राम लुभाया, नाम याद नहीं होगा, राम लुभाया पार्टी के तहत उन्होंने एक गठन बनाया था कि जिले बनाओ और किस किस जिले में कौन चीज़ की कमी है देख के आओ। फिर भजनलाल सरकार आती है, इन्होंने कहा कि भाई ये 19 जिले मुझे तो सही नहीं लग रहे। ठीक है ना। तो एक कमेटी बनाई और कमेटी में अलग अलग महान लोगों को बिठाया और कहा कि भाई इस कमेटी का काम यही है कि जिलों को चेक करो, क्या सच में वो जिला बनने लायक है या नहीं है, या फिर ऐसे ही किसी ढाणी कस्बे को क्या है जिला बना दिया। तो सरकार ने काम किया और काम करने के बाद रिजल्ट ये आया कि उन्होंने कहा कि भाई टोटल जो 50 जिले हैं, ठीक है, उनमें से 9 जिले ऐसे हैं जो किसी काम के नहीं हैं या फिर उन पर शायद जिला बनाने के लायक ना हो। तो उन्होंने 17 बढ़ाए थे और 17 में से 19 बढ़ाए थे। ठीक है ना। और उसमें 9 घटा दिए। फिर उन्होंने भजनलाल सरकार ने कहा कि हमने 33 जिले पहले थे और 8 जिले और बढ़ा दिए। ठीक है, कितने बढ़ा दिए, 8 और बढ़ा दिए। तो अब जो हमारा जो जिले रहेंगे वो रहेंगे 41 जिले और 7 संभाग। गहलोत सरकार ने संभाग 10 कर दिए थे, 10 संभाग और 50 जिले। लेकिन फिर भजनलाल सरकार आई और उन्होंने कहा कि जिले अपन 41 रखेंगे और संभाग वापस 3 कम करते हैं और 7 संभाग रखते हैं। अब अपनी कहानी शुरू होएगी, कौन से संभाग में कितने जिले हैं और कौन कौन से संभाग हैं। तो ये आप फिर से देख लेना वीडियो। ये जियोग्राफी पढ़ाने की मेरी फर्स्ट वीडियो है। आपका एक लाइक और शेयर मुझे बहुत ज़्यादा हौसला देने वाला है, क्योंकि आपके भरोसे ही मैं क्लास चला रहा हूँ। अगर आप भी मेरी सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर तो काम हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो है उन भाई बहनों तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए जो लाइब्रेरी में दिन रात बैठ के तैयारी कर रहे हैं और उनको टॉपिक समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी टॉपिक पे लंबी वीडियो बनवानी है या मैराथन लगवानी है राजस्थान जीके से संबंधित, ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम आप कमेंट में बताएंगे मेरे को, और उस टॉपिक में क्या क्या चाहते हैं, किस टाइप से, या तो PYQ क्वेश्चंस या फिर पूरा टॉपिक। देखो मेरा उद्देश्य तो टॉपिक पढ़ाना है, क्वेश्चन तो कहीं से ही बन सकता है। जब आपको टॉपिक कवर करना आता है तो क्वेश्चन अपने आप बन सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन रटने से पार थोड़ी ना पड़ती है।
तो आप मेरे को कमेंट में ये बताओगे कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। और अपने भाई बहनों तक ज़रूर पहुँचाओ। अगर एक बच्चा भी 10-10 जने को शेयर करता है ना, तो लगभग राजस्थान में थार एजुकेशन का नाम हो जाएगा। आप हर एक बच्चे तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाओ। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं कि कितने संभाग हैं और कितने जिले हैं और कौन कौन से संभाग में कौन कौन सा जिला आने वाला है। ये मैं रफ कर दूँ क्या? ओके, अब देखो मैं इधर क्या संभाग लिख देता हूँ, फिर उसके नीचे अपन जिले लिखेंगे। तो संभाग 1 नंबर अपन लिखते हैं जोधपुर, ठीक है। और 2 नंबर अपन लिखेंगे जयपुर, 3 नंबर अपन लिखेंगे उदयपुर, 4 नंबर अपन लिखेंगे बीकानेर, 5 नंबर अपन लिखेंगे कोटा, 6 नंबर अपन लिखेंगे भरतपुर, 7 नंबर लिखेंगे अपन अजमेर। ये अपने संभाग है, नवीनतम संभाग जो 2024-25 में चल रहे हैं। सबसे बड़ा संभाग है वो अपना जोधपुर संभाग रहेगा, उसके बाद अपना जयपुर संभाग रहेगा, और सबसे छोटे संभाग है वो कोटा और बीकानेर है। तो सबसे पहले छोटों की बात कर लेते हैं। बीकानेर के अंदर 4 जिले आते हैं और इसके अंदर भी 4 जिले आते हैं। बीकानेर के अंदर एक तो बीकानेर खुद हो गया, चूरू हो गया, गंगानगर हो गया और हनुमानगढ़ हो गया। हनुमानगढ़। कोटा के अंदर एक कोटा हो गया, एक बारां हो गया, ठीक है, एक झालावाड़ हो गया। 1 मिनट, ये जिले हैं, आपको याद रखने हैं कौन कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आ रहे हैं। तो जोधपुर संभाग का मैंने आपको बता ही दिया, सबसे बड़ा संभाग है। उसके बाद जो आता है अपना जयपुर संभाग आता है। तो जोधपुर संभाग के अंदर आएगा अपने बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जालोर, पाली, फलौदी, सिरोही। जालोर, पाली, सिरोही, फलौदी। तो फिर से एक बार रिवीजन कीजिए आप कि जोधपुर सबसे बड़ा संभाग है। जोधपुर संभाग के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं? जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जालोर, पाली, सिरोही और फलौदी। तो ये जो सारे 8 जिले आ रहे हैं वो सारे के सारे अपने आ रहे हैं जोधपुर संभाग के अंदर आ रहे हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं कि राजस्थान के जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आ रहे हैं। तो जयपुर में आएगा अपने अलवर, दौसा, झुंझुनू। जयपुर के अंदर आएगा अलवर, दौसा, झुंझुनू, ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन कीजिए। हनुमानगढ़ के अंदर कौन कौन से जिला आ रहे? बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जालोर, फलौदी, पाली, सिरोही। और जयपुर के अंदर आ रहे हैं अलवर, दौसा, झुंझुनू, सिक्कर, खैरथल, तिजारा। ये एक ही नाम है भाई, खैरथल, तिजारा। और एक हो जाएगा कोटपुतली, बहरोड। कोटपुतली,
बहरोड, ये भी पूरा एक नाम है, कोटपुतली बहरोड। तो जयपुर के अंदर कौन कौन से आ गए? 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा सबसे बड़ा संभाग जयपुर संभाग, जिसके अंदर कितने जिले आ रहे हैं? 7 जिले आ रहे हैं। और अब अपन पढ़ेंगे उदयपुर, भरतपुर और अजमेर। ठीक है, आप साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। शेयर नहीं करोगे तब तक क्या है कि पार नहीं पड़ने वाली अपने तो। अब उदयपुर के अंदर आएगा बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। उदयपुर के अंदर आ रहा है बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, ठीक है। उदयपुर के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलुम्बर। सलुम्बर वही जो उदयपुर से काट के अपने को अलग किया था। ठीक है, कौन सा बच गए? अब भरतपुर और अजमेर बच गए। इसके अंदर इतने ही है भाई, सलुम्बर हो गए। अब राजस्थान का बीकानेर हो गया, कोटा हो गया। अब अपन पढ़ेंगे कि भरतपुर के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं। तो भरतपुर के अंदर डीग, धौलपुर, करौली, डीग, धौलपुर, करौली, 5 होना चाहिए, 1 2 3 4 5। डीग, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, ये जो 5 जिले आ रहे हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं? भरतपुर संभाग के अंदर आ रहे हैं। और लास्ट वाला जो रहेगा वो रहेगा अपना अजमेर संभाग। अजमेर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले शामिल हो रहे हैं? अजमेर के अंदर आ रहा है भीलवाड़ा, ब्यावर, नागौर। भीलवाड़ा, ब्यावर, नागौर। इसके अंदर भी लगभग 4-5 जिले आ रहे हैं, भीलवाड़ा, ब्यावर, भीलवाड़ा, ब्यावर, नागौर और टोंक और डीडवाना, कुचामन। डीडवाना, कुचामन दोनों को एक साथ कर दिया था, वही है। ओके, तो ये सारे के सारे अपन ने क्या है कि जिले। कोटे के अंदर कितने जिले आ रहे हैं भाई? 4 जिले होने चाहिए ना, कोटा, बारां, झालावाड़। कोटा, बारां, झालावाड़ और कौन सा जिला रह गया? कोटा, बारां, झालावाड़ और इसके अंदर रह जाएगा अपने बूंदी। छोटा सा नाम है, कोटा बूंदी तो साथ में ही रहता है, दिमाग से निकल गया। तो ये अपन जिले पढ़ते हैं संभाग के अनुसार। सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग, जिसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं? बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, पाली, जालोर, सिरोही और फड़ौदी। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा संभाग आ रहा है जयपुर। जयपुर के अंदर 7 जिले आ रहे हैं, अलवर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, खैरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड। उदयपुर है, उदयपुर में इतने जिले हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और सलुम्बर। और उसके बाद आ रहे हैं 2 सबसे छोटे संभाग, बीकानेर और कोटा। बीकानेर के अंदर चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर। और उसके बाद कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। ठीक है, भरतपुर के अंदर डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। अजमेर के अंदर भीलवाड़ा, ब्यावर, नागौर, टोंक, डीडवाना, कुचामन। तो ये जो अपने थे वो सारे के सारे जिले और संभाग हो गए हैं। नवीनतम मैप के अनुसार 7 संभाग और 41 जिले आ रहे हैं। जिलों से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा वो वही पूछेगा कि आजा मतलब एकीकरण से पहले वो कौन से थे, 25वां जिला कब बना, 26वां कौन सा बता। 25 से लेकर 31 जिले हैं ना, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा, इनसे तो नहीं पूछेगा बिल्कुल भी। ठीक है ना, पूछेगा तो क्या पूछेगा, नए जिले हैं, सबको पता है, अपडेट सब रखते ही रखते हैं। तो कैसी रही आपकी क्लास बच्चों? और कल यानी कि कौन सी तारीख है? 24 तारीख है। तो कल मैं कल्चर या फिर ज्योग्राफी कौन सी क्लास लेके आऊँ आप कमेंट में बताना। लेकिन मैं 90% क्लास है वो कल लेके आऊँगा, नदियों से संबंधित। ठीक है ना, नदियाँ।
अभी जो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे पशु परिचर का हो, चतुर्श्रेणी हो, कोई भी हो, पटवारी का हो, एसआई का हो, नदियों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। चतुर्श्रेणी में दिया था कि लूणी नदी कहाँ जाकर समाप्त होती है, तो कच्छ के रण में होती है। फिर चंबल नदी का पूछा था। तो राजस्थान के कल नदियों से संबंधित जितने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, नदियों का मैं टॉपिक कराऊंगा कल। तो कल मैं चाहता हूँ कि मैं लाइव लेके आऊँ क्लास, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर होनी चाहिए। और नदियों से संबंधित टॉपिक है, वो कल जियोग्राफी कराऊंगा थार एजुकेशन पे। तो कैसी रही क्लास आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। आज के लिए क्लास इतनी है। जय श्री राम, जय मां करणी।